डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी पटना। बच्चों, अपना डिस्कशन हम लोग टेस्ट 5 का डिस्कशन कर रहे हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन सी में चल रहे हैं। अभी हम लोग बायोलॉजी पे ही फोकस्ड हैं। वर्गीकरण, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजी की हम लोग बात किए कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, जीवों की कहानी, ये है जीव विज्ञान। अब देखिए, किसी भी हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इंग्लिश में पहले हम बात कर लें। तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे जो है बेसिक लेवल, सबके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक लेवल पे होता है आपका ये स्पीसीज़। स्पीसीज़ के बाद होते हैं जीनस, जीनस के बाद होते हैं फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, फिर आपका क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। कहने का मतलब ये है कि कुछ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनमें कुछ एक्सटर्नल फीचर्स एक जैसा हो, या आपस में वो लोग प्रजनन कर सकते हैं, मीन्स दे कैन प्रोक्रिएट द फ्यूचर जनरेशंस। तो वैसे लोग को हम लोग स्पीसीज़ में कहते हैं। फिर इसी तरह बहुत सारे स्पीसीज़ होंगे अलग अलग, उसमें से कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम लोग जीनस बनाते हैं। जीनस के बाद कुछ और ब्रॉड ग्रुप फैमिली, फिर फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, और अंतिम जो है किंगडम। किंगडम बहुत ब्रॉड है, दो ही किंगडम है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। चलिए इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में ही देख लेते हैं ताकि आगे हम लोग को समझने में आसानी हो। जीवों का वर्गीकरण, जो हम लोग स्पीसीज़ बात किए थे, सबसे नीचे आपका प्रजाति होता है, फिर आपका सबसे नीचे ये प्रजाति है, फिर प्रजाति के बाद आप जाति, जाति के बाद परिवार जो इंग्लिश में फैमिली, कुल, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, जगत, अधिजगत, है ना। तो इस तरह से हिंदी मीडियम में, हिंदी भाषा में हम लोग जीवों का वर्गीकरण करते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। हम लोग जो वर्गीकरण की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्गीकरण विज्ञान के लिए आधार है। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन, पहला है कैरेक्टराइजेशन यानी विशेषीकरण। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी अभिज्ञान, मैंने पहचानिए, पहचानना। तीसरा है, एक तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, कि इस जीव में, इस लिविंग बीइंग में क्या क्या फीचर्स है, एक्सटर्नली हम लोग क्या क्या फीचर्स देख सकते हैं। अच्छा, इसके पास 2 पैर है, तो कोई और भी जीव है जिसके पास 2 पैर है। तो पहले हम लोग बेसिक फीचर्स, विशेष गुण पे कैरेक्टराइज करते हैं, जिसको हिंदी में लोग विशेषीकरण करते हैं। फिर उसी तरह जो है देखते हैं कि 2 पैर 4 हाथ, तो देखो भैया 2 पैर 4 हाथ कहीं और ही मिल रहा है। अच्छा, इस तरह के फीचर्स, इस तरह के जीव भी 2 हाथ 4 पैर है, तो उसके आधार पे हम लोग एक वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन बना लेते हैं। और जब क्लासिफिकेशन बना लेते हैं तो फिर उसका नाम दे देते हैं, नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी जो प्रोसेस है वो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर, सब सीरियली चलता है। हिंदी में विशेषीकरण, अभिज्ञान, वर्गीकरण और नाम पद्धति। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है A, B, C, D। अब देखिए, अब जब से मानव जाति अस्तित्व में आया है, फ्रॉम द डे ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, दे हैव अ गुड ब्रेन। वो लोग हमेशा एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते थे, तभी हम लोग को अग्नि के बारे में मालूम चला, है ना, यूज़ ऑफ फायर, तभी उनको मालूम चला कि लकड़ी से कैसे खोदा जा सकता है। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। तो एक्सप्लोर हमेशा करते थे। तो इसी तरह क्या हुआ कि
एक्सप्लोर करते करते अब उनके मन में एक चीज़ बैठ गया कि क्यों नहीं हम लोग सबको अलग अलग नाम दे देते हैं, वर्गीकरण करते हैं, डिवीजन करते हैं, है ना। 50 तरीके का वो लोग जीव देखे अगल बगल, कोई केचुआ था तो कोई मछली था तो कोई अंडा था तो कोई पेड़ था तो कोई मुर्गी था, तो इस तरह से वो लोग देखे। तो जब इस तरह से देखे तो पहला क्लासिफिकेशन मानव जगत में जो ह्यूमन बींग्स जो पहला वर्गीकरण किया, किस आधार पे किया? क्वेश्चन नंबर 2 यही है कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। आदि मानव का प्रारंभिक वर्गीकरण किस आधार पर आधारित था? वो क्या करते थे, देखते थे अच्छा कुत्ता इस काम से आ रहा है, अच्छा ये भालू इस काम के लिए है, मछली इस काम के लिए है, तो उसका यूज़ का एक लिस्ट बना लिए, है ना, जो खेती में काम आए, जो आपके शिकार में काम आए, जो हंटिंग में काम आए, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम आए। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग्स या फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में पहला जो वर्गीकरण आदि मानव किए, है ना, अर्लीस्ट एंसेस्टर्स, वो किए विभिन्न जीवों के उपयोग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब से आदि मानव आए हैं, जब से मानव अस्तित्व में हैं, द मोमेंट ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, दे यूज्ड टू सर्च द एनवायरनमेंट फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और उसके आधार पर देखते थे कहाँ कहाँ किसका किसका यूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है सी, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, विभिन्न जीवों के उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द टर्म सिस्टमा मीन? सिस्टमा शब्द का अर्थ क्या है? ये बार बार हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम लोगों को लिविंग बींग्स, जैसे जैसे जीव विज्ञान आगे बढ़ते गया, तो उस समय हम लोग जो हैं बहुत साइंटिफिक तरीके से हर एक जीव को वर्गीकरण चालू कर दिया। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गन्स, ऑन द बेसिस ऑफ द बैकबोन, है ना, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, क्या जो हाथ है वो हाथ किस तरह से फैला हुआ है, जो पैर है किस तरह से फैला हुआ है, पैर में जो नाखून है कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या घोड़े का पैर और किसी और जानवर का है। तो बहुत सिस्टमेटिकली हम लोग अरेंज करने लगे, और यहीं से शब्द आया है सिस्टमा। ये शब्द जो है सिस्टमा, सिस्टमैटिक से ही आया है, और इसका मतलब यही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है सी। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब पिछले 65th बीपीएससी से ये टेस्ट सीरीज़ का मॉडल स्टार्ट किए थे, ये हम आपको एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि चीज़ को समझिए। तो 65th टेस्ट सीरीज़, जब 65th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, बच्चे हमारे पास आए थे, बोल रहे थे कि क्रैश कोर्स करा दीजिए, ये सब करा दीजिए, और हम बहुत फुल्ली कन्विंस्ड हैं इस बात को कि जब तक आप पढ़िएगा नहीं, सिविल सर्विसेज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पीटी कर भी लेते हैं तो मेन सीधे रुक जाता है, तो यू वोंट अचीव मच। और हम बहुत सारे उदाहरण आपको मार्केट मिलेगा जो कि पीटी के चैंपियन बन जाते हैं लेकिन मेंस में ज़ीरो आ जाते हैं। तो हमेशा से हम बच्चों को बोलते थे कि अच्छी किताबें आप मेरे ऑफिस में आइएगा, आपको दिखाएं कितनी अच्छी अच्छी किताबों का संग्रह है, कितना हम लोग रिसर्च करते हैं पढ़ाने के लिए। और आप लोग तो एग्जामिनेशन क्रीचर हैं, आप लोग को तो हमेशा पढ़ना चाहिए, अच्छे बुक से पढ़ना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ का मॉडल स्टार्ट हुआ, और जिसमें कि हम लोग किताब के सारांश को ही बताने लगे। 65th में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ, 66th में बच्चे आए, ये टेस्ट सीरीज़ को हम लोग और ज़्यादा रिफ़ाइन किए। 67 बीपीएससी में क्या हुआ कि अब देखिए कि बुक वाइज तो है, 2 साल पहले हम बुक वाइज टेस्ट सीरीज़ चालू कर चुके थे, लेकिन 67th में नया चीज़ क्या हुआ
नया चीज़ ये हुआ कि हम टॉपिक वाइज अरेंज करने लगे। जैसे कि आप ही का ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, तो टॉपिक वाइज हम अरेंज कर रहे हैं कि सारे अच्छे अच्छे किताब, यहाँ तक कि एनसीईआरटी आप देखिएगा 7th का भी इस्तेमाल किए हैं हम, एनसीईआरटी 9th भी किए हैं, एनसीईआरटी 11th भी किए हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी 3 क्लास का एनसीईआरटी असिमुलेट कर दिए हैं आपके क्वेश्चन में, तो एक सिस्टमैटिक स्टडी हो गया। उसी तरह ह्यूमन बीइंग जब ऑर्गेनिजम्स को और लिविंग बीइंग को, जीवों को और उसकी विविधता को जब देखने लगे और देखने लगे कि कोई एक जीव दूसरे जीव से भिन्न क्यों है, तो एक जो है सिस्टम बना दिया और इसी को हम लोग कहने लगे सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण का पद्धति। व्हाट इज़ द प्रोसेस कि जापान में वही फॉलो हो, ऑस्ट्रेलिया में वही फॉलो हो, अब बिहार में भी वही फॉलो हो। सिस्टमा एक लैटिन शब्द है और यहीं से वर्ड आया सिस्टमैटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ स्टडी Which of the following branches of study relationships among different organisms? है ना, हम लोग क्या बात की है कि देखिए वो वर्ड जो आया है आपका सिस्टमैटिक्स, जो कि लैटिन वर्ड सिस्टमा का है, लैटिन वर्ड इज सिस्टमा, उसी से आपका सिस्टमैटिक्स आया है। तो इस सिस्टमैटिक्स से, है ना, इस सिस्टमैटिक्स शब्द का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बीइंग और दूसरे लिविंग बीइंग में क्या रिलेशनशिप है। सो सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी दैट स्टडीज रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ स्टडी स्टडीज द रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर इज ए सिस्टमैटिक्स। अध्ययन की निम्नलिखित में से कौन सी शाखाएं विभिन्न जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, और वो है सिस्टमैटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय लिनियस। लिनियस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो 2 लिखी गई है, एक स्पीसीज प्लैनेटरियम एंड सिस्टम नेचुरे। स्पीसीज प्लैनेटरियम और सिस्टम नेचर। 5 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है आपका ए और बी, ए और बी। तो इसको आप लोग पढ़िए। चलिए अपने डिस्कशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग शुरू में ये जो डायग्राम देखे हैं इंग्लिश में और हिंदी में, तो चलिए अब हम लोग हर एक शब्द को जरा पढ़ते हैं। सबसे नीचे ये आपका पिरामिड है, सबसे नीचे जो है ये है आपका स्पीसीज इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं जाति। स्पीसीज यानी जाति क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग्स जिनमें कुछ मौलिक समानता हो, है ना, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटी हो। भाई अफ्रीका के लोग और इंडिया के लोग में कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, मौलिक समानता है, तो ऐसे को एक समूह बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं स्पीसीज। तो 1A का सही आंसर है 2। अब स्पीसीज के ऊपर जो दूसरा पिरामिड आता है उसको कहते हैं हम लोग वंश। अब देखिए बहुत सारे स्पीसीज हैं, इधर बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, मैंने बहुत सारी जाति हैं, प्रजाति कही है कि नहीं। इसमें से कुछ स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज में कुछ और समानता होगा। आगे हर एक एग्जाम्पल भी हम लोग देते हैं, हम लोग इसको रिलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि कुत्ता, डॉग, इसमें कुछ अलग अलग स्पीसीज होंगे, है ना, अलग अलग स्पीसीज होंगे, विभिन्न तरीके का आपको डॉग मिलेगा,
विभिन्न तरीके का फिश मिलेगा। तो अलग अलग इनमें आपका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एक हो तो एक जैसा हो। तो इसी तरह मान लीजिए कुत्तों का एक जो समूह है वो 10 स्पीसीज़ में आप डिवाइड करते हैं। अब वो 10 स्पीसीज़ में से कुछ का कान बहुत चौड़ा होगा, हो सकता है 4 ग्रुप में कान बहुत चौड़ा वाला कुत्ता हो, तो चौड़े वाले कुत्तों को फिर से एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जीनस या वंश। तो नेक्स्ट जो लेवल है वो है वंश। तो वंश यानी अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, संबंधित प्रजातियों का एक समूह। अब सबसे तीसरे नंबर पे है, पहले हो गया स्पीसीज, जीनस, फिर हो गया कुल, फैमिली। अब फैमिली क्या है कि जो संबंधित जीनस है, संबंधित वंश है, इसमें से भी कुछ समानता हो वो हो जाएगा आपका फैमिली। तो फैमिली हो गया आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या संबंधित वंश। फिर ठीक इसके ऊपर भी, फिर इसके ऊपर भी आपका ऑर्डर, तो उसमें भी कुछ कॉमन समान वाले हो गए तो वो हो गए ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब हम लोग, अब देखिए ये टाइगर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम लोग ये देखिए, साउथ चाइना टाइगर, साइबेरियन टाइगर, मलैन टाइगर, सुमाट्रन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, बंगाल टाइगर, ये टाइगर है ना। लेकिन इनमें भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है। तो कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस में इन लोग को हम लोग अलग अलग ये करते हैं। अब देखिए दूसरा, आलू और बैगन, पोटैटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन इनका वंश, इनका जीनस एक ही है, वो है सोलैनम। अब देखिए लायन, जिसको कि हम लोग बोटैनिकल साइंटिफिक नाम देते हैं पैंथरा लियो, लेपर्ड, पैंथरा पार्डस, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस। तो लियो, पार्डस, टिग्रिस ये सब स्पीसीज नाम है, ये अलग अलग स्पीसीज है ना। लायन और टाइगर में अलग अलग भिन्नता है, शेर और बाघ में, लेपर्ड में, चीता में कुछ और डिफरेंसेस है, इसीलिए इनको अलग अलग स्पीसीज में रख दिया गया। लेकिन लायन, शेर हो या चीता हो या बाघ हो, कुछ समानताएं हैं। तो समानताएं के आधार पर इनको जो है पैंथरा जीनस में रख दिया गया। लायन का पैंथरा लियो, पैंथरा लियो मतलब लियो हो गया स्पीसीज, पैंथरा हो गया जीनस, लियोपर्ड, पार्डस हो गया स्पीसीज, पैंथरा हो गया जीनस। तो स्पीसीज अलग अलग है, जीनस अलग अलग है। फिर आगे जाइएगा तो फेलिस आ जाता है, फेलिस है ना, फेलिस। फेलिस में आपका बिल्ली भी आ जाएगा। बिल्ली और चीता अलग अलग होते हैं, शेर और बिल्ली अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ उनमें समानता भी है। तो समानता के आधार पर एक नया जीनस बना दिए, वो हो गया आपका फेलिस। अब देखिए, अब आपका सब्जी, ये सब सब्जी जो आप देख रहे हैं ये सोलैनम में है। ये देखिए जीनस पैंथरा, इसमें आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए फेलिस, इसमें आपको बिल्ली और चीता सब मिल जाएगा। उसी तरह फैमिली है ना। अब देखिए दतुरा नाम सुनोगे, पेटूनिया, ये सब अलग अलग जीनस हैं, लेकिन एक ही फैमिली सोलानेसी में आते हैं। पैंथरा जीनस हम लोग बात किए थे, जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड था। और एक और जीनस है फेलिस, जिसमें बिल्ली है। और फेलिस जिसमें बिल्ली है, पैंथरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड है, सब में सिमिलैरिटी है। तो एक नया फैमिली बन गया जिसको हम लोग फेलिडे कहते हैं। ये देखिए फैमिली सोलानेसी, ये सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इसमें। फैमिली फेलिडे, फैमिली जो आपके जीनस से भी ऊपर है, बिल्ली भी है और बाघ भी है। कैनिडे, कैनिबल्स,
तो इसी तरह ये देखिए, ऑर्डर कार्निवोरा जो मांस खाते हैं, मांसाहारी। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डिवीजन करते हैं। एक ऑर्डर गन या ऑर्डर एक हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो उसी में एक ऑर्डर है प्राइमेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर प्राइमेटा? निम्नलिखित में से कौन प्राइमेटा में शामिल है? तो मंकी एंड गिबन, 7 का ए और बी। प्राइमेटा में क्या है? मंकी, गोरिल्ला, गिबन ये आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच थिंकर क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर? किस चिंतक ने जंतुओं का वर्गीकरण आवास के आधार पर किया? मतलब देयर वाज अ इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे लिव, उनके रेजिडेंस पे आधार पे। तो कौन चिंतक जो है किसी जंतु को 3 डिवीजन बनाया, जो भूमि या लैंड पे रहता हो, जो पानी में रहता हो, जो हवा में रहता हो? कौन थे वो? ही वॉज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स ऑन द बेसिस वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड और इन वाटर और इन द एयर। तो 8 का सही आंसर है ए। किस चिंतक ने जंतुओं का वर्गीकरण आवास के आधार पर किया था? तो वो थे आपके अरस्तु। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अ रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी? रीजन ऑफ मेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अ रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी? देखिए, मेगा डाइवर्सिटी अंग्रेजी हिंदी में एक ही है। मेगा मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ विविधता हो। चलिए पहले मैप में देखते हैं। ये है आपका वर्ल्ड मैप, ये है आपका, ये है आपका इक्वेटर, हिंदी में भूमध्य रेखा। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह मान के चलिए थोड़ा सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। 3 रेखा है, मोटा मोटी आपको बता रहे हैं। अब इस क्षेत्र में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, और ये बीच में आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इन दोनों के बीच में 2 चीज़ कॉमन है। एक तो पूरे साल यहाँ पे धूप रहती है, यू विल गेट सन्स रे थ्रू आउट द ईयर। और नंबर 2, बारिश भी पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट रेनफॉल। होता क्या है कि इसमें वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल और अपने आप होता है। अब देखिए इसका कारण, इसके कारण सिंस यू हैव नेचुरल वेजिटेशन, sufficient amount of rainfalls and throughout the year you get direct sunlight, तो यहाँ पे जो जैव विविधता है बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस रीजन को हम लोग मेगा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी? रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर एंड रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर। तो 9 का ए और बी ऑप्शन। हिंदी में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी का क्षेत्र है? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच, या कहिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है आपका मेगा डाइवर्सिटी का क्षेत्र कहलाता है। तो 9 का ए और बी आंसर। चलिए मेगा डाइवर्सिटी पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर लें। It is said that more than half of the biodiversity is concentrated in few countries. Which of the following are these countries? ये कहा जाता है कि जैव विविधता का आधा से ज़्यादा जैव विविधता कुछ ही देश में केंद्रित है। तो भैया बताइए कौन कौन देश है? बहुत आसान है बताना। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू सही है। आपका मेक्सिको, जैर, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया सही है। सही ऑप्शन है आपका डी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11।
हु अमंग द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट्स हैव क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम्स। जो हम लोग जीव जगत, जंतु जगत, पादप जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम की जो बात करते रहते हैं आए दिन, कौन ये नाम दिया है या कौन वर्गीकरण किया? हु हैज क्लासिफाइड, निम्नलिखित जीव वैज्ञानिकों में से किसने सारे सजीवों को जगत नामक नमक नहीं होना चाहिए, नामक होना चाहिए, जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित किया है? तो इट वॉज R.H. विटकर। R.H. विटकर जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए, 5 जगत वर्गीकरण, है ना। बाद में बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है। तो वो क्या किए कि सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे, कोशिका के आकार के आधार पे, शरीर के बनावट के आधार पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि किस तरह से आप खाना खाते हैं, किस तरह से आप खाना बनाते हैं, उसके आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पे और रिलेशनशिप के आधार पे ये जो है 5 किंगडम प्रपोज किए, 5 जगत प्रपोज किए। और वो था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। हिंदी में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई कवक, प्लांटे यानी पादप जगत और एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो क्वेश्चन यही है, हु अमंग द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट्स हैव क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम्स? तो करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट विटकर। निम्नलिखित जीव वैज्ञानिकों में से किसने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित किया? तो वो है आपके रॉबर्ट विटकर। और ये विभाजन 1969 में हुआ। ठीक है, आप देख लीजिए, है ना। जीवों का वर्गीकरण, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक सेल, यूकैरियोटिक जो कि थोड़ा सा विकसित हो, और यूकैरियोटिक में 2 है, एक है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और इसको फंजाई और प्लांटी में, और बहुकोशिकीय में एनिमेलिया। इस तरह का शुरू में डिवीजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड 5 किंगडम्स? तो जैसा निम्नलिखित में से कौन 5 जगत प्रस्तावित किए थे, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट वॉज रॉबर्ट विटकर। हु डिवाइडेड मोनेरा इनटू आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया? अब देखिए, हम लोग जो है बात किए थे कि विटकर जो है मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया यानी, लेकिन एक और वैज्ञानिक आए और इस मोनेरा को जो है आगे फिर उसको डिवाइड कर दिए, है ना। तो कौन थे वैज्ञानिक जो मोनेरा को 2 भाग में बांट दिए? वो वैज्ञानिक थे कार्ल वुईस। तो हु डिवाइडेड मोनेरा इनटू आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया? आंसर इज कार्ल वुईस। मोनेरा को आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में किसने विभाजित किया? तो कार्ल वुईस। 13 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, अब लोग हम लोग बात किए थे थोड़ा देर पहले, हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ विटकर क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स? 5 जगत के विटकर वर्गीकरण का आधार क्या है? सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के स्रोत और तरीके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक कैसा संगठन है। तो इनके आधार पे विटकर ही 5 जगत बनाए। पहला था सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना, दूसरा मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से आप खाना बना रहे हैं, किस तरह से खाना खा रहे हैं, और तीसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का गठन, संगठन। सो 14 का सही है डी ऑप्शन, सभी विकल्प, क्योंकि इन 3 आधार पे विटकर जो है 5 जगत का वर्गीकरण किए। अब चलते हैं हम लोग स्पीसीज के डिस्कशन को थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन सी जाति के लिए सही है? स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जाति वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। भाई हम लोग स्पीसीज से ही चालू करते हैं जिसमें कि बेसिक सिमिलैरिटी हो, स्पीसीज हो। तो स्पीसीज को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? ये आपका सही है।
देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज एक्सटर्नली, बाह्य रूप से कई समानते हैं, बाहरी रूप से एक्सटर्नली आप देखिए तो काफी समानता है, उसको हम लोग कह देते हैं कि भैया ये स्पीसीज है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दे कैन ब्रीड, वे आपस में जनन कर सकते हैं, तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तो 15 का सही ऑप्शन है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच बेसिस मोनेरा हैज सिमिलैरिटीज। अब मोनेरा को जो है दो भाग में बांटा गया, तो किस आधार पे मोनेरा में समानताएं हैं। तो मोनेरा है क्या, ये एक कोशिकीय ये जीव है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और इसमें केंद्रक का अभाव हम लोग देखते हैं। इट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस। तो ऑन विच बेसिस मोनेरा हैज सिमिलैरिटीज, ऑल द मोनेरा आर यूनिसेलुलर बॉडी। किस आधार पे मोनेरा में समानताएं हैं, सारे मोनेरा एक कोशिकीय जीव है। 16 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन में अभी हम लोग बात किए कि मोनेरा जो कि विटकर जो है डिवाइड किए थे 5 किंगडम में, उसमें एक मोनेरा है। मोनेरा को जो है वुइस उसको 2 भाग में बांटे, तो 2 भाग में बांटे, लेकिन मोनेरा में आपस में समानताएं क्या है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, कि भैया सब जो है यूनिसेलुलर बॉडी है, सारे मोनेरा हैं, या मोनेरा में उन्हीं को रखा जाता है जो कि एक कोशिकीय जीव है। अब सवाल उठता है कि जब चार्ल्स वुइस जो हैं इसको डिवाइड किए थे 2 पार्ट में, तो किस आधार पे किए थे, मतलब कुछ डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यही जानना चाहता है कि ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स मोनेरा हैज डाइवर्सिटी, किन विशेषताओं पर मोनेरा में विविधता है। तो इसका सही आंसर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल्स एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल्स। और मोनेरा जो है, कुछ मोनेरा खुद खाना बनाती है और खुद मोनेरा खुद खाना नहीं बनाती है। तो ए बी सी डी। अच्छा, अब चलते हैं मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम पे हम लोग चल रहे हैं। तो अब हम लोग बात किए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद जो खाना बना ले, और हेटरोट्रॉफिक जो खुद विषमपोषी खाना ना बनाए, स्वपोषी और विषमपोषी। तो मोनेरा ये 2 भाग में बांटा जाता है। तो एक तो किसी एक में कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, और दूसरे में सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल के आधार पे बांटा जाता है, और दूसरा बांटा जाता है किस तरह से खाना खा रहे हैं, खुद बना रहे हैं या दूसरे पे आश्रित है। 17 का ए बी सी डी सही है। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोनेरा किंगडम। इसमें कौन कौन है आते हैं भैया, बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया मोनेरा में आता है? इज बैक्टीरिया, डज बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा? यस। जीवाणु एकमात्र सदस्य हैं, सोल मेंबर्स हैं? नो। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गे भी है, इसमें नील हरित शैवाल भी हैं, ये खाना बनाता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, यस, इंक्लूड्स माइकोप्लाज्मा, इसमें माइकोप्लाज्मा भी शामिल है। तो मोनेरा में कौन कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आते हैं इसमें, और माइकोप्लाज्मा आते हैं। याद रखिएगा मोनेरा में 4 लोग आते हैं, और सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का डी। चलिए डिस्कशन आगे। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया आर देयर। बैक्टीरिया की कितनी श्रेणियां हैं? बैक्टीरिया जो हम लोग बार बार बात करते हैं, आगे भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, इसीलिए बेसिक हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बायोलॉजी को आपके सामने। तो बायोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अब सवाल उठता है कि बैक्टीरिया की कितनी श्रेणी है। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया आर देयर? देयर आर 4 कैटेगरीज। 19 का सही ऑप्शन है डी। अब हम लोग चलते हैं भैया, बैक्टीरिया 4 है तो कौन कौन है 4 पार्ट। देखिए क्रमबद्ध तरीके से डिस्कशन, या आप एक तरफ कह रहे हैं कि देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 4 श्रेणी में है, तो कौन कौन है भाई? तो पहला है कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया का शेप कैसा है?
गोलाकार, स्फेरिकल। दूसरा है बैसिलस बैक्टीरिया, इसका कैसा शेप है? रॉड की तरह, छड़ के आकार का। तीसरा है विब्रियम, इसका कैसा है? कॉमा, जो अंग्रेजी अल्प लिखते हैं ना कॉमा, वो है। और चौथा है स्पाइरलियम, इसका कैसा है? स्पाइरल, सर्विकल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया? निम्न में से कौन जीवाणु के लिए सही है? सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। सही है भाई? यस, सही है, ये आपका सही है। सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कुछ प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते, प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते। ये सही है। मैंने सारे बैक्टीरिया जो हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं ऑटोट्रॉपिक हैं, खुद खाना बनाते हैं। बी ऑप्शन ये कर रहा है कि किस तरह खाना बनाते हैं। यदि आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं तो उस बैक्टीरिया को हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। और यदि आप केमिकल प्रोसेस से खाना बनाते हैं तो उसको कहते हैं चीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। 21 का डी, ऑल द ऑप्शन, सारा सही है। ऑटोट्रॉप, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, फोटोसिंथेटिक और चीमोसिंथेटिक। कुछ बैक्टीरिया जीवाणु स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी जीवाणु को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और रसायन संश्लेषी स्वपोषी। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्क बैक्टीरिया दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज? आर्क बैक्टीरिया, शुरू की बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में रहते हैं, सॉल्टी एरिया में रहते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको हम लोग कहते हैं हेलोफिलीज, हेलोफीज। तो 22 का सही ऑप्शन है ए। 22 का सही ऑप्शन है ए। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्क बैक्टीरिया दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग एरियाज? वो आर्क बैक्टीरिया का क्या नाम है जो गर्म झरने में रहती है? उसको हम लोग कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। 23 का सही ऑप्शन है बी। 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्क बैक्टीरिया दैट लिव्स इन मार्शी एरियाज? वो आर्क बैक्टीरिया का क्या नाम है जो कच्छ क्षेत्र में रहते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं मेथानोजेंस, उसको हम लोग कहते हैं मेथानोजेंस, मेथानोजेंस। तो 24 का सही ऑप्शन है सी। 25, विच आर्क बैक्टीरिया, देखिए ये सब यूपीएससी का भी है, इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आया है। विच आर्क बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस? मीथेन बायोगैस के उत्पादन के लिए कौन सा आर्क बैक्टीरिया कारण है? वो है मिथेनोजेन, यानी सी ऑप्शन। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि आप देखे होंगे कि गाय के गोबर प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के लिए, क्योंकि मीथेन जो है बायोगैस है, मीथेन इज अ बायोगैस। और काऊ बफेलो में, उनके गट में, उनके इंटेस्टाइन में ये आपका मिथेनोजेन बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मीन्स आप देखिएगा बायोगैस के रूप में गाय के गोबर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन देयर इंटेस्टाइन, इन देयर गट्स यू हैव मिथेनोजेंस प्रेजेंट, एंड दिस मिथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग का सेक्शन सी, टेस्ट 5 सेक्शन सी का डिस्कशन समाप्त हुआ। थैंक यू।